34 में है आपका biaxial stresses at a pillar are shown in the figure. एक डायग्राम है, ये पिलर है 6 एम्पियर, यहाँ पे कंप्रेसिव लग रहा है 10 एम्पियर, यहाँ पे 6 और शियर स्ट्रेस है आपका 2 एम्पियर। इसमें जो आल स्ट्रेसेस, जो सभी स्ट्रेस हैं आर इन एम्पियर मेगा पास्कल में है, जो भी स्ट्रेस लग रहे हैं। पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस in MPa and its direction with the x-axis in degree at the same point। इसमें ऑप्शन क्या क्या है आपका, पहला 8.25 और 37.98, ऑप्शन बी है आपका 7.49 और 37.98, ऑप्शन सी है आपका 8.25 और 52.02 और लास्ट ऑप्शन है आपका 7.49 और 52.02। इसको सॉल्व कीजिए। बायएक्सियल स्ट्रेस एट ए पिलर, जो कि आपको शो किया गया है फिगर में। अब पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और उसका डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। क्या क्या गिवन है आपका, सिग्मा एक्स दिया है आपका 10 एम्पियर। तो कंप्रेसिव को क्या लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है। टेंसाइल को लेना है आपको नेगेटिव। क्लॉकवाइज रोटेशन को लेना है आपको नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को लेना है आपको पॉजिटिव। ये चीज पता होना चाहिए। या डिफरेंस भी लेंगे, मतलब क्या, अगर आप टेंसाइल को पॉजिटिव मानेंगे तो आंसर में आपका डिफरेंस आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। जहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए वहाँ पे नेगेटिव आएगा, लेकिन आप इसी को मान के चलिएगा। तो और सिग्मा वाई दिया है आपका -6 एम्पियर और टाउ एक्स वाई दिया है आपका -2 एम्पियर। देखिए सिग्मा एक्स क्या है आपका, सॉरी सिग्मा एक्स क्या है आपका, कंप्रेसिव है, जिसको हम पॉजिटिव में लिए हैं 10 एम्पियर। और सिग्मा वाई क्या है, टेंसाइल है, इसको हम नेगेटिव में लिए हैं
-6 MPa। और जो आपका शियर स्ट्रेस है, यहाँ पे देखेंगे शियर स्ट्रेस को देखना है आपको, इन दोनों के साइन को, इन दोनों को जब आप देखेंगे, ये क्या हो रहा है आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है इसका, ठीक। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है, तो -2 MPa हम यहाँ पे ले लिए। फिर आपको क्या करना है, टाउ मैक्स का फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि टाउ मैक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होता है, रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स क्या दिया है आपका 10 माइनस माइनस वाई का -6 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका -2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 10 प्लस 6 16 डिवाइड बाई 2 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4। तो 68 का रूट क्या होगा, रूट ऑफ 68 8.25 MPa। फिर क्या पूछा है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस हो गया इन MPa, और क्या पूछा है, इट्स डायरेक्शन पूछा है विथ एक्स एक्सिस। तो उसको निकालते हैं आप, tan 2 थीटा p इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, और यहाँ पे पूछा है डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, वो क्या होता है थीटा p प्लस 45 होता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, थीटा p इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स, अब क्या ऊपर होगा 2 इंटू टाउ एक्स वाई क्या है -2 डिवाइड बाई सिग्मा एक्स 10 माइनस माइनस 6, क्या होगा 1/2 tan इनवर्स -4, और यहाँ पे क्या होगा 10 प्लस 6 16। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा आपका 7.02 डिग्री, जो कि नेगेटिव में रहेगा। तो डायरेक्शन क्या आएगा, अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस -7.02 प्लस 45, जो कि आएगा आपका 37.98 डिग्री। तो 8.25 और 37.98, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। पूछा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भाई, टाउ मैक्स ही होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये क्या पूछा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ही पूछा है क्वेश्चन में ना। अर्जुन, टाउ मैक्स ही होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस।
अब चलते हैं 35 पे। 35 में है आपका ए चैनल A channel sample is taken. Sample is taken across a vein with a width of 2 meter. अब क्या है? The sample is divided into two sections of 1 meter each. The grade are 12 gram per ton for first section and 8 gram 8 gram per ton for the second. पूछा है what is the weighted average grade of the entire 2 मीटर चैनल। पहला ऑप्शन है आपका 12 ग्राम पर टन, दूसरा है आपका 10 ग्राम पर टन, तीसरा है आपका 9.5 और चौथा है आपका 11.0 ग्राम पर टन। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का। 35 का बताइए क्या होगा वेटेड एवरेज ग्रेड। in a grade tonnage curve for a mineral deposit what is the effect of lowering the economic cutoff grade। पहला ऑप्शन है आपका both the total tonnage and average grade increases। ऑप्शन बी है आपका both the total tonnage and average grade decreases। थर्ड ऑप्शन है आपका the total tonnage is decreased and average grade increase। लास्ट ऑप्शन है आपका the to, total tonnage is increased and the average grade decreases।
बताइए 35 और 36 का बताइए क्या क्या होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? आपको डायरेक्ट वैल्यू देना है, कोई डायरेक्शन उसमें नहीं देना है आपको, सिर्फ वैल्यू देना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। 35 का बताइए क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है आपका एक चैनल एक चैनल सैंपल लिया गया है जिसका विड्थ कितना है 2 मीटर। आपका को मान लीजिए कोई एक सैंपल लिया है, चैनल लिया गया है जिसका टोटल विड्थ है 2 मीटर। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, तो 1 मीटर ए बचा, 1 मीटर ए बचा। तो पहले सेक्शन का जो ग्रेड है वो 12 ग्राम है, दूसरे सेक्शन का कितना है 8 ग्राम है। तो पूछा है कि वेटेड एवरेज ग्रेड कितना होगा इंटायर 2 मीटर चैनल का। तो कैसे निकालते हैं वेटेड एवरेज ग्रेड, कैसे निकालते हैं? 12 × 1 प्लस 8 इंटू, या तो ऐसे लिखे थे, फॉर्मूला लिख लीजिए। G1 x1 प्लस G2 x2, इसको तो पढ़े होंगे आप लोग, x1 प्लस x2। तो G1 12 है, मीटर 1 है, G2 आपका 8 है, इंटू 1 डिवाइड बाई 2। तो क्या क्या होगा यहाँ पे 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, मतलब 10 ग्राम पर टन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। 35 समझ में आया आपको? मतलब एक सैंपल लिया गया है और जो उसका विड्थ है 2 मीटर है और उसको दो पार्ट में बांटा गया है। तो पहले पार्ट का जो आपका ग्रेड है 12 ग्राम है पर टन, दूसरे दूसरे सेक्शन का है आपका 8 ग्राम पर टन। तो वेटेड एवरेज ग्रेड पूछा है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए G1 x1 प्लस G2 x2। जो भी आगे अगर थर्ड सेक्शन है तो वहाँ पे G3 x3 करेंगे, नीचे में टोटल एरिया, टोटल विड्थ जो भी है आपका। 36 में बोला है इन ए ग्रेट टनेज कर्व फॉर ए मिनरल डिपॉजिट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोअरिंग द इकोनॉमिक कट ऑफ ग्रेड। तो पहला क्या दिया है बोथ द टोटल टनेज एंड एवरेज ग्रेड इंक्रीजेस। दूसरा दूसरा है बोथ द टोटल टनेज एंड एवरेज ग्रेड डिक्रीजेस। थर्ड है टनेज डिक्रीज होगा और ग्रेड इंक्रीज होगा। लास्ट है टोटल टनेज तो इंक्रीज होगा बट एवरेज ग्रेड डिक्रीज होगा। 36 का क्या सोच रहे हैं आप लोग? अगर आप कट ऑफ ग्रेड क्या करेंगे डिक्रीज कर देंगे, उससे क्या होगा आपका टनेज इंक्रीज होगा। टनेज इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, जैसे जब टनेज इंक्रीज होगा तो लो ग्रेड का भी कुछ वैल्यू ले लिए हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा वहाँ पे एवरेज ग्रेड डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। देखिए जैसे इकोनॉमिक कट ऑफ ग्रेड होता क्या है? इकोनॉमिक कट ऑफ ग्रेड इज द मिनिमम grade at which ore can be mined and processed economically। देखिए इसमें क्या बोला है when the cutoff
when the cutoff grade is decreased। जब आप कटाफ ग्रेड को डिक्रीज कर देंगे तो मोर मटेरियल क्या होगा, मोर मटेरियल इज कंसिडर्ड एज और, कंसिडर्ड एज और, जैसे क्या है, इतना सेक्शन है, ठीक। आपका जो इसका ग्रेड है, आपको ग्रेड कितना लेना है, मान लीजिए इसका यहाँ पर 12 ग्राम है, जो पिछला वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक। इसको आप माइंड कर रहे हैं, लेकिन क्या बोला है कि आप अगर कट ऑफ ग्रेड को डिक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए कट ऑफ ग्रेड आप इस 12 रख रहे हैं तो इसको माइंड कर रहे हैं इस टोटल सेक्शन को, लेकिन क्या बोला कि अगर आप कट ऑफ ग्रेड को डिक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए कट ऑफ ग्रेड आप 10 रख देते हैं, 10 ग्राम पर टन, जो कि इसका ग्रेड है, इससे क्या होगा, आपको इसको भी लेना पड़ेगा। अगर कट ऑफ ग्रेड कम कर रहे हैं आप तो इस सेक्शन को भी लेना पड़ेगा आप ना। पहले जब आप कट ऑफ ग्रेड 12 रखे हैं तो इसी इस सेक्शन को माइंड कर रहे हैं, लेकिन अब क्या किए, कट ऑफ ग्रेड को लो लो कर दिए, मतलब 10 ग्राम पिला दिए, 10 ग्राम पर टन पे, तो इस सेक्शन को भी लेंगे। इससे क्या होगा, आपका टोटल टनेज तो इंक्रीज होगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का टनेज तो इंक्रीज होगा ना, क्योंकि इसमें भी कुछ टन रहेगा, इसमें भी कुछ टन रहेगा, तो टोटल टनेज तो इंक्रीज होगा। लेकिन जब एवरेज ग्रेड लेंगे, जैसे एवरेज ग्रेड क्या आया था वहाँ पे, मान लीजिए 1 मीटर का है, 1 मीटर का है, पिछला वाला एग्जाम्पल देखिए, 10 × 1, सॉरी 10 × 1 लीजिए, डिवाइड बाई 2 कीजिए, तो क्या होगा, 22 डिवाइड बाई 2 तो 11 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एवरेज ग्रेड इससे डिक्रीज हो जा रहा है। तो वही क्वेश्चन ने बोला था, व्हेन द कट ऑफ ग्रेड इज डिक्रीज more material is considered as ore। तो इससे क्या होगा, टोटल टनेज टनेज इंक्रीज होगा। लेकिन क्या, हाउएवर because this newly added material has a lower grade, तो क्या होगा, द ओवरऑल ग्रेड ऑफ द ओर बॉडी डिक्रीजेस। 36 समझ में आया आप लोगों को? 36 समझ में आया क्या? 36 का बी नहीं डी होगा। समझ में नहीं आया तो बताइए, इसको फिर बता सकते हैं। वैसे इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। थर्टी सेवन में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एडवांटेज of geostatistical method of kriging over simpler method like inverse distance weighting। पहला ऑप्शन है आपका, it can be applied without any
prior knowledge of special distribution of the ore। ऑप्शन बी है आपका, इट इज मच फास्टर एंड सिंपलर टू implement in mine planning सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी है आपका, इट एज्यूम्स दैट all sample have an equal influence on the estimated block grade। लास्ट ऑप्शन है आपका, इट प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ estimation variance giving an indication of confidence in the estimate। बताइए इसका क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एडवांटेज ऑफ जियोस्टेटिकल मेथड ऑफ क्रिगिंग ओवर सिंपलर मेथड। बताइए क्या होगा इसका। इसमें क्या डाउट आ रहा है आपको। देखिए क्या बोला है, इन ए ग्रेट टनेज कर्व फॉर ए मिनरल डिपॉजिट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोअरिंग द इकोनॉमिक कट ऑफ ग्रेड। अगर आप इकोनॉमिक कट ऑफ ग्रेड को लोअर कर दे रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पूछा है। अब देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया, पहला एक सेक्शन है जिसका कट ऑफ ग्रेड, इसका अर्लियर आप कट ऑफ ग्रेड कितना रखे थे, 12 रखे थे, 12 रखे थे। तो इस सेक्शन को आप क्या कर रहे हैं, माइंड कर रहे हैं, लेकिन वही क्या किया आप, लोअर कर दिए कट ऑफ ग्रेड को, क्योंकि इस सेक्शन का कट ऑफ ग्रेड कितना है, 10 है। पहले कट ऑफ ग्रेड 12 था, लेकिन आप लोअर करके कट ऑफ ग्रेड कितना बना दिए, 10 ग्राम। तो टोटल टनेज, इससे भी कुछ टनेज फाइंड आउट होगा, इससे भी कुछ होगा, तो टोटल टनेज क्या होगा दोनों को जोड़ने के बाद। इसका मान लीजिए x यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से y मिल रहा है, तो टोटल क्या होगा x प्लस वाई। तो टोटल टनेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना। अगर यहीं और यहाँ पे देखो एवरेज ग्रेड देखेंगे, एवरेज ग्रेड क्या होगा, इसका मान लीजिए विड्थ 1 मीटर है, इसका विड्थ 1 मीटर है, इसको 12 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो 12 प्लस 10 22 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 11। तो एवरेज ग्रेड क्या हुआ, इनिशियली तो आप कट ऑफ ग्रेड इसको रखे थे, तो जब न्यूली एड किए आप, ए न्यू पोर्शन है, तो उससे क्या हुआ, आपका एवरेज ग्रेड डिक्रीज हुआ। सेम मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ, इकोनॉमिक कट ऑफ ग्रेड इज द मिनिमम ग्रेड एट विच और कैन बी माइंड एंड प्रोसेस इकोनॉमिकली। और क्या बोले हैं, व्हेन द कट ऑफ ग्रेड इज डिक्रीज मोर मटेरियल इज कंसीडर्ड एज ओर। कट ऑफ ग्रेड डिक्रीज कर दिए तो इसको भी ओर कंसीडर किया इस सेक्शन को,
इससे क्या हुआ, टोटल टनेज इंक्रीज हो गया मेरा। लेकिन हाउ एवर बिकॉज दिस न्यूली एडेड मटेरियल हैज लोअर ग्रेड, और जो न्यू मटेरियल हम ऐड किए इसका लोअर ग्रेड है जो कि 10 है, द ओवरऑल ग्रेड ऑफ द ओवर बॉडी डिक्रीजेस। इससे क्या हुआ, ओवरऑल जो आपका ग्रेड है वो डिक्रीज हुआ। इसका बताइए की एडवांटेज ऑफ geostatistical method of kriging over simpler method like inverse distance weighting। अच्छा, इसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। Kriging is a geostatistical interpolation method that not only estimate ब्लॉक को ग्रेड से एस्टिमेट नहीं करता, based on special relationship between sample but also quantify the uncertainty in those estimates। और क्या है, दिस अनसर्टेनिटी expressed as the estimator वेरिएंस। इसको और क्या बोलते हैं, क्रीगिंग वेरिएंस which tells how confident we are in the predicted grade। हाँ, इसको बताइए क्या होगा, इतना मैं लिखवा दिया हूँ। क्रीगिंग इज ए जियोस्टेटिकल इंटरपोलेशन मेथड। ये क्या है, जियोस्टेटिकल इंटरपोलेशन मेथड। ये क्या करता है, सिर्फ एवरेज ग्रेड आपको नहीं देता है। क्या करता है, ब्लॉक और सिर्फ एवरेज ग्रेड को आपको नहीं देता है, और क्या करता है, ये क्या करता है, एस्टिमेट करता है अनसर्टेनिटी को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा है इसमें, जब डिटेल में जाने लगेंगे तो बहुत सारा टॉपिक है, इसमें कवर करना पड़ेगा आपको समझने के लिए। तो मेन आपका इम्पोर्टेंट यही है, आपका क्रीगिंग के बारे में समझिए थोड़ा सा, क्या करता है ये। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, जो कि क्या करता है, इट प्रोवाइड ए मेजर ऑफ एस्टिमेशन वेरिएंस गिविंग एन इंडिकेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एस्टिमेट। देखिए थोड़ा लेते हैं एक एग्जांपल। देखिए जो आपका
एक एग्जांपल क्या है, मान लीजिए एक सैंपल है, सैंपल ए बी सी, और ग्रेड ले रहे हैं कोई। सैंपल ए का ग्रेड है मान लीजिए 2.0, बी का 3.0, सी का 4.0, और डिस्टेंस कितना है सेंट्रोइड से इन सभी का, एक का 10 है, दूसरे का 20 है, तीसरे का 30। तो इसका इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस मेथड से इसका एवरेज ग्रेड आप फाइंड आउट करेंगे तो आएगा आपका 2.44 ग्राम पर टन। ठीक, तो इससे क्या हुआ, आपको सिर्फ एवरेज ग्रेड मिल रहा है। ठीक, लेकिन जो आपका क्रेगिंग सिस्टम है, आपका क्रेगिंग सिस्टम वो क्या करता है, एवरेज ग्रेड के साथ आपको एक एस्टिमेटेड भी देता है कि अगर आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो आपको नुकसान होगा, या एवरेज ग्रेड को थोड़ा सा कम करते हैं तो नुकसान होगा, या ज़्यादा करेंगे तो फायदा कितना होगा, सभी एस्टिमेट करने का काम करता है क्रेगिंग वेरिएंस। जैसे इसका थोड़ा लिखवाऊँ मैं। तो इसका क्या लिमिटेशन क्या है आपका, सॉरी क्या, लिमिटेशन क्या है आपका इसका, एसी जो आपका क्या एवरेज ग्रेड दे रहा है, और इसमें क्या नो आइडिया अबाउट रिलायबल, जो आपका ग्रेड है रिलायबल है या नहीं है। और इसी सेम ब्लॉक को हम क्रीगिंग मेथड यूजिंग क्रीगिंग मेथड, अगर सेम इसी ब्लॉक को हम क्रीगिंग मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो क्रीगिंग में क्या होता है, मान लीजिए वही आपका ब्लॉक सेम है, सैंपल है, वेटेड एवरेज है यहाँ पे ए बी सी। क्रीगिंग में क्या होता है, आपको वेटेड वेटेड वेट लिया, क्रीगिंग में क्या करते हैं आप, सैंपल का वेट लेते हैं, मतलब कितना परसेंटेज है, मतलब सैंपल है मान लीजिए आपका है 55%, सैंपल भी आप ले रहे हैं 30%, और सी ले रहे हैं आपका 15%। तो क्या होगा, 0.55 होगा ये, इसका 0.3 होगा, इसका 0.15 होगा। तो एवरेज ग्रेड क्या होगा इसका, 0.55 इंटू ए का क्या ग्रेड 2 है, प्लस बी का 0.3 इंटू ग्रेड कितना है 3 है, प्लस सी का 0.15 इंटू, और ग्रेड इसका 4 है, डिवाइड में क्या होगा, टोटल आपका 100% में मतलब 1 है, इसका जो एवरेज ग्रेड आएगा 2.6 ग्राम पर टन। तो केगिंग वेरिएंस देखिए, इसमें बहुत क्रीगिंग वेरिएंस आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए क्या है, आई इक्वल टू 1 लेमडा आई गामा यक्स आई गामा यक्स नॉट प्लस म्यू, यहाँ से आपको सब फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो लेट सपोज मान लीजिए आपका आ रहा है क्रिगिंग वेरिएंस, मान लीजिए आपका आ रहा है 0.25। तो इसमें क्या क्या हुआ आपका, आप अनसर्टिनिटी को क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बस यही डिफरेंस है आपका, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की इसमें, बस आपको आइडिया होना चाहिए क्रिगिंग वेरिएंस और इनवर्स डिस्टेंस मेथड में क्या अंतर होता है। तो इनवर्स डिस्टेंस मेथड आपको सिर्फ एवरेज ग्रेड देगा, और जो आपका क्रिगिंग मेथड है एवरेज ग्रेड के साथ साथ ये क्या करेगा, प्रोवाइड ए मेजर ऑफ एस्टिमेटर। एस्टिमेटर का और क्या बोलते हैं, क्रिगिंग वेरिएंस, जो क्या करता है, गिविंग एन इंडिकेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एस्टिमेट। बस इतना था, याद रखिए आप। अरे मैं फिर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कल तक कंप्लीट करना है भाई। अभी 37 क्वेश्चन में 37 तक हुआ है। मेरे को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, बस बस मेरे को लेकिन कल तक कंप्लीट करना है। मैं अगर आज क्वेश्चन नंबर 50 तक नहीं कर पाऊंगा तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा कल। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में है ए बल्क सैंपल इज टेकन फ्रॉम ए वेरी erratic gold deposit to determine the average grade, the total mass of sample is 500 kg and it contains 15 ग्राम ऑफ गोल्ड। पूछा क्या है, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ बल्क सैंपल। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका 30.0 ग्राम पर टन, ऑप्शन बी है आपका 0.03 ग्राम पर टन, ऑप्शन सी है आपका 3.0 ग्राम पर टन, और लास्ट ऑप्शन है आपका 15 ग्राम पर टन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पूछा है क्या, ग्रेड ऑफ बल्क सैंपल, पूछा किसमें है, ग्राम पर टन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम वाला पोर्शन ऊपर रखना पड़ेगा, जो कि आपको क्या दिया है 15 ग्राम, और नीचे क्या है टन में रखना है आपको। आपका दिया है 500 केजी। 500 केजी देखिए 1 टन इक्वल टू 1000 केजी। तो अब 500 केजी है मतलब हाफ टन, तो हाफ टन नीचे देखिए क्या आएगा, 15 डिवाइड 1/2 क्या होगा 30 ग्राम पर टन। 38 में कुछ डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 39। ए माइन प्रोड्यूसिंग 500 टन ऑफ कोल पर डे हैज ए methane emission of 6,000 meter cube per day. The mine can be classified
फॉर गैसीनेस एज। ऑप्शन ए है आपका डिग्री 1, इसका बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी डिग्री 2, ऑप्शन 3 डिग्री 3, लास्ट ऑप्शन है आप नॉन ऑफ दिस। क्या होगा बताइए इसको। चलो 6:30 पे बंद कर देंगे, ठीक ना। 39 का बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो डिग्री 1 में क्या होता है आपका, लेस देन 1 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। डिग्री 2 में क्या है आपका 1 से 10 के बीच में, और डिग्री 3 में क्या है मोर देन 10। तो कैलकुलेशन ऑफ एमिशन पर टन। तो डेली कोल प्रोडक्शन कितना हो रहा है आपका, डेली कोल प्रोडक्शन 500 टन। डेली मीथेन इमिशन कितना हो रहा है, डेली CH4 इमिशन 6000 मीटर क्यूब। तो मीथेन इमिशन पर टन क्या होगा, 6000 डिवाइड बाई 500 क्या आएगा आपका 12 मीटर क्यूब पर टन। मीथेन इमिशन कितना हो रहा है आपका 10 से ऊपर है, तो इसलिए क्या होगा आपका डिग्री 3। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, डिग्री 1 के लिए क्या होगा, डिग्री 2 के लिए क्या होगा, डिग्री 3 के लिए क्या होगा। बस ये चीज पता है तो आपको मीटर क्यूब पर टन में रखना है। तो सबसे मीटर क्यूब वाला पोर्शन ऊपर ऊपर रखेंगे और टन वाला पोर्शन नीचे रखेंगे। तो डेली प्रोडक्शन आपका हो रहा है 500 टन और डेली इमिशन हो रहा है आपका 6000 मीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा आपका 12 मीटर क्यूब पर टन, जो कि आपका डिग्री 3 है। क्वेश्चन नंबर 40 में है आपका डाटा रिलेटेड। समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 39 जो भी आपको डाउट हो। डाटा रिलेटेड टू है। सरफेस माइनस ऑपरेशन गिवन बिलो। ड्रम विड्थ दिया है आपका 4 मीटर। एवरेज कटिंग डेप्थ दिया है आपका जो कि दिया है 25 सेंटीमीटर। कटिंग स्पीड दिया है आपका
कटिंग स्पीड है आपका 30 मीटर पर मिनट। लेंथ आप पीट दिया है आपका 600 मीटर। ट्रक का एक्सचेंज टाइम दिया है आपका, ट्रक एक्सचेंज टाइम दिया है आपका 30 सेकेंड। ट्रक का कैपेसिटी है आपका, ट्रक कैपेसिटी 20 मीटर की। बोला क्या है, कंसिडरिंग इन सीटू बैलून द प्रोडक्शन रेट ऑफ द सरफेस माइनर इन मीटर क्यूब पर आवर इज। तो बैलून कितना प्रोड्यूस हो रहा है, बैलून ऑफ पोल प्रोडक्शन सरफेस माइनर है, सॉरी ये आपका बीट है, जिसका बीट क्या क्या दिया है आपका सरफेस माइनर का कटिंग बीट 4 मीटर है, और लेंथ ऑफ बीट दिया है आपका 600 मीटर। और कितना नीचे तक कट कर रहा है, जो कट कर रहा है कितना नीचे तक कट कर रहा है, 25 सेंटीमीटर मतलब 0.25 मीटर। तो वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा, एक बार टोटल कट किया तो 600 इंटू 4 इंटू 0.25 मतलब 600 मीटर क्यूब पहला कट होगा एक बार में। ठीक, अगर 600 मीटर क्यूब कट हो रहा है तो नंबर ऑफ ट्रक कितना लगेंगे, 600 मीटर क्यूब डिवाइड बाय एक ट्रक की कैपेसिटी कितना दिया है, 20 दिया है, मतलब एक ट्रक में 20 मीटर क्यूब आएगा तो टोटल 600 मीटर क्यूब ले जाने के लिए कितना ट्रक चाहिए, 30 ट्रक। देखिए जब सरफेस माइनर कट कर रहा है तो सबसे पहले अगर 20 मीटर क्यूब काटा तो उसको ट्रक में लोड करेगा। ठीक, जब ट्रक में लोड करेगा तो उसमें क्या होगा, हम्म, देखिए जब जब तक 15 मिनट, एक ट्रक का कैपेसिटी कितना है 20 मीटर क्यूब, तो सरफेस माइनर क्या करेगा, काटते जाएगा, 20 मीटर क्यूब लोड हुआ ट्रक। जब ट्रक लोड हो गया, जब दूसरा ट्रक आएगा तो उसमें क्या होगा, सरफेस माइनर आपका स्टॉप हो जाएगा क्योंकि उसको नीचे नहीं गिराना है। फिर दूसरा ट्रक आया तो उस ट्रक दूसरे ट्रक के आने के बीच में जो आपका एक्सचेंज टाइम है वो 30 सेकंड है। तो अगर आपका 30 ट्रक है तो टोटल एक्सचेंज टाइम कितना लगेगा, टोटल एक्सचेंज टाइम 30 इंटू 30 सेकेंड मतलब हाफ मिनट। मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, एक्सचेंज टाइम लग रहा है 15 मिनट। यहाँ पे टर्निंग टाइम भी लिख दीजिएगा, टर्निंग टाइम है आपका 2 मिनट। ये तो एक्सचेंज टाइम हुआ।
सरफेस माइनर यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक पहुँचने में उसको कुछ समय लगेगा। टाइम टेकन टू कवर द पिट लेंथ, कितना समय लगेगा? डिस्टेंस आपका 600 मीटर है और स्पीड है आपका सरफेस माइनर का 20 मीटर पर मिनट, मतलब 20 मिनट इसको लग गया आपको पूरे टोटल लेंथ ऑफ पिट को कवर करने में। और टर्निंग टाइम आपका दिया है 2 मिनट। तो साइकिल टाइम कितना हुआ आपका? 15 प्लस 20 प्लस 2 मतलब 37 मिनट। तो 37 मिनट में आपका टोटल वॉल्यूम कितना कट हुआ है? 600 मीटर क्यूब। तो ये 60 मिनट में कितना होगा? 600 डिवाइड बाई 37 इंटू 60, तो इसका क्या होगा? 972.973 मीटर क्यूब। ये 60 मिनट में कट करेगा। इसमें किसी को डाउट? 972, ठीक। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर 41 में है आपका माइन गैस और क्या है? प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट। PQRS। पहले में आपका स्टिंक डैम्प, दूसरा है आपका वाइट डैम्प, फिर आपका ब्लैक डैम्प, लास्ट है आपका फायर डैम्प। CO, H2S, CH4, CO2। ऑप्शन है आपका P का 1, Q का 2, R का 3, S का 4। T3, Q4, R1, S2। C है आपका P का 2, Q का 1, R का 4, S का 3। और लास्ट ऑप्शन है आपका P का 2, Q का 1, R का 3 और S का 4। क्या होगा बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का? 42 में है आपका द मोस्ट, सॉरी 41 का बताइए। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ऑल रोड इज। पहला है आपका बियरिंग सरफेस, ऑप्शन बी है आपका सब बेस, ऑप्शन सी है आपका सब ग्रेड, लास्ट ऑप्शन है आपका बेस। बताइए दोनों का। दिया था टर्निंग टाइम, मैं ऐड करना भूल गया था उसको। देखिए ये तो ये चीज पता चला ना आपको 20 ट्रक लगेंगे, ये चीज कंफर्म है।
सॉरी 30 ट्रक लगेंगे, क्योंकि एक का कैपेसिटी है आपका 20 मीटर क्यूब, तो नंबर ऑफ ट्रक 30 लगेंगे। तो टोटल एक्सचेंज टाइम तो पता है 15 मिनट होगा, क्योंकि एक ट्रक के लिए आपका लग रहा है हाफ मिनट, जो कि है 30 सेकेंड। तो 30 ट्रक के लिए क्या लगेगा, 15 मिनट ही लगेगा। यहाँ तक तो कंफर्म है। इसके बाद क्या है, टाइम टेकन टू कवर द पिट लेंथ। अगर सरफेस माने यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, तो यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगेगा उसको, क्योंकि स्पीड दिया है आपका, देखिए यहाँ पे दिया है 30 मीटर पर मिनट। सॉरी यहाँ पे 30 होगा ना, तो 20 होगा, हाँ 30 मीटर पर मिनट है। देखिए तो टाइम इक्वल टू पता है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस आपका मीटर में है, ये मीटर पर मिनट है, तो मिनट से मिनट कटेगा, ऊपर मिनट चला जाएगा, मिनट मीटर से मीटर कटा और मिनट ऊपर गया, तो 600 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो 20 मिनट ही आएगा। टर्निंग टाइम दिया है 2 मिनट, तो साइकिल टाइम क्या होगा 15 मिनट, जो कि आपका ट्रक का एक्सचेंज टाइम है, प्लस 20 मिनट जो कि आपका ट्रेवलिंग टाइम है। 2 मिनट क्या है आपका टर्निंग टाइम है। एक बार यहाँ से सरफेस माइनर यहाँ तक गया, फिर टर्न होके यहाँ इस साइड लगा, तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, क्योंकि टोटल साइकिल टाइम कितना हुआ 15 + 20 + 2 = 37 मिनट। तो 37 मिनट में 6 मीटर क्यूब कट करेगा, 600 मीटर क्यूब कट करेगा, तो 60 मिनट में कितना कट करेगा 600 डिवाइड बाई 37 करेंगे, इंटू 60 करेंगे। कैसे होता है देख लीजिए। तो 37 मिनट में कर रहे हैं 600 मीटर क्यूब, तो 1 मिनट में कितना होगा 600 डिवाइड बाई 37, 1 मिनट का हुआ। अब आपको 60 मिनट का निकालना है, तो 60 मिनट का मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछा ना क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा हूँ, देखिए मीटर क्यूब पर आवर में पूछा है कि मतलब 1 घंटे में कितना कट करेगा। 1 घंटे में आपका 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। आफ्टर डैम मतलब डैम के बाद जो भी आपका गैस निकल रहा है वो आपका आफ्टर डैम होगा। आफ्टर डैम में लगभग लगभग सभी गैस आ जाते हैं। बाकी देखिए वाइट वाइट डैम का क्या होगा, सबसे इजी क्या है इसमें फायर डैम, जो कि यस यस का क्या होगा 3 होगा। तो आपको सबसे पहले इजी वाला देखना है जो आपसे बन रहा है, ये चीज बनना चाहिए। फायर डैम किसको बोलते हैं, तो CH4 होगा। यस का 3 कौन सा होगा, यस का 3 इसमें दिया है, सही वाला होना चाहिए। और स्टिंग डैम क्या होगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। वाइट डैम भी पता होना चाहिए आपको, जो क्या होता है आपको CO होता है। हाँ ब्लैक डैम अब जो बचा है उसको मिला दीजिए। आपको अगर 3 का पता है तो लास्ट जो बचा है उसी को मैच करेंगे आप। डी कैसे होगा भाई, अगर आपको S3 को मैच करना है, फायर डैम क्या बोलता है, फायर डैम CO2 थोड़ी होता है, फायर डैम तो CH4 होता है, तो डी वाला ऑप्शन ही गलत हो गया यहाँ से। आपको अगर फायर डैम का ही बन रहा है तो फिर भी इसको मैच द कॉलम कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में आए तो सबसे पहले देखिए आपसे वन कौन रहा है, सबसे इजी वाला। ऐसा नहीं पकड़ना है आपसे वन कौन है रहा है उसको ही पकड़ ले रहे हैं। सबसे इजी कौन सा है फायर डैम, फायर डैम का बनना चाहिए। तो उसका क्या होगा CH4 होता है, तो CH4 मतलब यस का 3 होना चाहिए, तो यस का 3 ऑप्शन नंबर C में दिया है सिर्फ। इसके बाद वाइट डैम का बनना चाहिए, बनना तो सभी चाहिए, लेकिन इजी जो कि मोस्ट है आते हैं क्वेश्चन जो वैक्यूम आए हुए हैं, तो ये चीज आपको बनना चाहिए।
वाइट एम का क्या होता है, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्यू का 1 होगा। दो चीज आपसे बन रहा है तो पूरे मैच कॉलम तो कर ही सकते हैं। आफ्टर टाइम मतलब ब्लास्टिंग के बाद जो भी गैसेस निकल रही हैं, मोस्टली उसमें मोस्ट गैसेस क्या होता है, उसमें क्या होता है, CO2 गैस होता है। गैसेस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट पूछा है आपको तो CO2 होगा। सॉरी, अच्छा, ब्लैक डैम में CO2। आफ्टर डैम होता है आपका मिक्सर ऑफ गैसेस, जो भी आपका क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टिंग के बाद जो भी आपके गैसेस निकल रही हैं उसको बोलते हैं आफ्टर डैम। 42 का बताइए। 42 को क्या होगा, टॉप मोस्ट लेयर, ऑप्शन नंबर है। इसका भी बनना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है, तो ये चीज बनना चाहिए। क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका बियरिंग सरफेस। इसके बाद आपको बेस होता है आपका उसके नीचे। फिर होता है आपका सब बेस। इसके बाद आपका होता है सबसे नीचे सब ग्रेड। फोर्टी थ्री 43 में आपका पिलर। इसका डायमेंशन कितना दिया है, 42 मीटर इंटू 42 मीटर। आर टू बी फ्रेम्ड इन ए सीम 3.5 मीटर thick by driving galleries to extract 19% of the coal in the seam। पूछा क्या, द width ऑफ गैलरीज इज, बताइए। 19% आपका एक्सट्रैक्शन रेशियो दिया है, पिलर का डायमेंशन दिया है, और जो ठीक दिया है आपका जो सीम है थिकनेस 3.5 मीटर। तो विड्थ ऑफ गैलरी पूछा है इसमें। देखिए पिलर का डायमेंशन दिया है, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सट्रैक्शन रेशियो का होता है 1 - a² डिवाइड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए होता है आपका पिलर का विड्थ और बी होता है आपका गैलरी का विड्थ। इसमें आपको बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आर आपका दिया है 19%, जिसको आप क्या 0.19 लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आर इक्वल टू 0.19 डिवाइड इक्वल टू 1 माइनस ए। ए का वैल्यू दिया है आपका 42 का स्क्वायर
डिवाइड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए आपका 42 है, बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर करेंगे। अब देखिए क्या कीजिए, इसमें इस वाले पोर्शन को इस साइड लाइए और इस वाले पोर्शन को इस साइड लाइए। तो क्या होगा 42, जब इस साइड आएगा तो माइनस वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो 42 डिवाइड बाई 42 प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये वाला पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 0.19। क्या बचेगा यहाँ पे 42 प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.19, क्या होगा 0.81 होगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 42 डिवाइड बाई 42 प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा 0.81 का क्या आएगा रूट ऑफ रूट ऑफ 181.9 42 इस साइड जाएगा आपका 0.9 इंटू 42 प्लस 0.9 बी। तो 42 माइनस 37.8 इक्वल टू 0.9 बी। ये समझ में आया ना कैसे हुआ। बी वाला पोर्शन को सेम यहाँ रखे और इसका जो वैल्यू आएगा 0.9 आएगा। तो 42 इंटू 0.9, 40 इंटू 0.9 फिर प्लस बी इंटू 0.9। 0.9 को यहाँ पे रखे और ए वाला जो पोर्शन है इसको इस साइड लाए तो माइनस में हुआ। फिर क्या होगा -42 तो आएगा आपका 4.2 इक्वल टू 0.9 बी। तो बी इक्वल टू क्या आएगा डिवाइड बाई 0.9 आएगा आपका 4.67 मीटर। इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 43 में जल्दी बोलिए। फोर्टी थ्री में किसी को डाउट? फोर्टी फोर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट with respect to CH4 गैस। स्टेटमेंट 1 में है आपका CH4 इज ए इनर्ट गैस as far as physiological action is concerned। स्टेटमेंट 2 क्या है आपका when CH4 is present in large quantities in air, it can cause serious oxygen
डिप्लीशन। स्टेटमेंट 3 क्या है आपका? मेथेन being light does not diffuse quickly compared to other heavier gases। बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट 1 ओनली, दूसरा है आपका स्टेटमेंट 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी है आपका स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली, लास्ट है ऑल द स्टेटमेंट। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का? बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए क्योंकि आपका जो CH4 जो है आपका एक इनर्ट गैस है, ठीक। इनर्ट गैस का मतलब टॉक्सिक नहीं है, मतलब इसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है बॉडी में। अगर CH4 का भी इनहेल करेंगे तो कोई आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो ये कोई टॉक्सिक गैसेस नहीं है, और इसका इफेक्ट बॉडी पे कब पड़ता है? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको इनहेल कर लेते हैं तब पड़ेगा। और दूसरा क्या है? दूसरा तो होगा ही होगा। दूसरा में क्या बोला है? वन CH4 इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन एयर। अगर CH4 आपका लार्ज क्वांटिटी में एयर में प्रेजेंट हो गया तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगा। अमाउंट कम होना मतलब ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाना। उससे जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या होगा? वहाँ सफोकेशन होने लगेगा। सफोकेशन मतलब सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। अर्जुन इसका सी होगा ना, याद रखिएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या बोला है? मेथेन बीइंग लाइट डज नॉट डिफ्यूज क्विकली एज कंपेयर टू हेवियर गैसेस। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ मोलर मास। मतलब क्या हुआ? जितना हल्का गैस रहेगा वो तो उतना जल्दी डिफ्यूज होगा उसका। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ मोलर मास। तो हल्की गैस क्या होगा? लाइटर गैस डिफ्यूजेस क्यूकली। हेवियर गैस क्या होगा? टेक मोर टाइम कंपेयर टू
लाइटर गैसेस। तो CH4 अगर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। उससे क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीट होगा। सो आपको सफोकेशन होने लगेगा, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, क्योंकि जो CH4 है, CH4 गैस है, वो एक इनर्ट गैस है जिसका केमिकल रिएक्शन बॉडी पे नहीं होता है। और एक मेथेन क्या है, नॉट ए टॉक्सिक गैस और ना ही एक पॉइजन गैस है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। फोर्टी फाइव 45 में है आपका बी थे 4 शिफ्ट 1 शिफ्ट फॉर मेंटेनेंस वर्किंग पर डे एट लीस्ट 2 कट पर डे may be expected। फेस का हाइट दिया है आपका 3.5 मीटर। फेस का लेंथ दिया है आपका 50.4 मीटर। थिकनेस ऑफ वेव दिया है 3 मीटर। डेंसिटी ऑफ कोल दिया है आप इसमें 1.3 टन पर मीटर क्यूब। पूछा क्या है, प्रोडक्शन पर डे, प्रोडक्शन पर डे इन टन। आपको प्रोडक्शन बताना है पर डे कितना टन हो रहा है। देखिए एक कट में कितना हो रहा है पर डे आपका, 2 कट पर डे आप एटलीस्ट कट कर रहे हैं, ठीक। तो एक कट में कितना होगा, फेस का लेंथ दिया 50.4 इंटू 3.5 का हाइट हुआ इंटू थिकनेस ऑफ वेव, मतलब कितना अंदर तक आप कट कर रहे हैं 3 मीटर, ये आपका मीटर क्यूब होगा इंटू 1.3 टन पर मीटर क्यूब। ये आपका एक कट में होगा। 2 कट में कितना होगा, 2 इंटू 50.4 इंटू 3.5 इंटू 3 इंटू 1.3, क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए बताइए। आएगा आपका 1375.92। इसमें किसी को डाउट?